ये जितने लालू प्रसाद अपने भी जमानत पर, बेटा भी जमानत पर, बहू भी जमानत पर, घरवाली भी जमानत पर, ये जितने क्लीन चिट मिल गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को क्लीन बात करे हो, इन सबको देश देख रहा है। कांग्रेस ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए आपको मालूम है? 100 से ज्यादा। ठीक है, बीजेपी ने आज तक कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? बात करते, मन की बात सुनते। 13 साल हो गए, आज तक कितने बार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया? उनके पिताजी कह रहे हैं मेरी किडनियां उड़ गई, मैं सिंगापुर से अपनी बेटी से किडनी लेके आया हूं, और राहुल गांधी के लिए मटन बना रहे हैं, बकरे की हत्या करके उसको कह रहे ले जा प्रियंका गांधी को भी खिलाना। फिर वोट बढ़ गए, इतने डुप्लीकेट, इतने वो हैं, और वहां जब उसी को करेक्शन किया जा रहा है तो यहाँ लौट रहे हैं नागर की तरह। इनका नारा है हर घर तिरंगा, भाजपा वालों का। इनका नारा है हर घर बांग्लादेशी। किसका नारा है? कांग्रेस का। ये आरजेडी, वही गुंडा राज, शहाबुद्दीन अमर रहे, अमर रहे। राहुल गांधी के नारे नहीं रुके, जोश ऐसा है संविधान बचा के रहेंगे। चोर मचाए शोर। कौन चोर है? अब ये जितने ये चोर है ना, ये शोर मचा रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे मोदी चोर है। चोरी सबसे पहले चोरी किसने करा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चोरी करा। बोलेंगे राहुल जी, जब देश आजाद हुआ तो 15 वोट पड़े, जिसमें 13 वोट किसको पड़ा था? सरदार पटेल को, और 2 वोट पड़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1 वोट या 2 वोट, लेकिन 1 वोट वाले प्रधानमंत्री बन गया, अब 13 वोट वाले नहीं बन पाया। तो चोर मचाए शोर, सुन लो, चोर मचाए शोर। ये चोर 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन घोटाला, और रही सही स्वतंत्रता सेनानी के 55,000 करोड़ की संपत्ति घोटाला, ये सारे चोर मचाए शोर हैं। ये केजरीवाल सारे जेल के हवा खाने, ये जितने लालू प्रसाद अपने भी जमानत पर, बेटा भी जमानत पर, बहू भी जमानत पर, घरवाली भी जमानत पर, ये जितने क्लीन चिट मिल गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को क्लीन बात करे हो, इन सबको देश देख रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों ने देखा है। ये जितने चोरों के ग्रुप हैं, ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इनके नजर में चोरी, तुमने 55 साल देश में शासन करे, क्या करे गरीबों के लिए? गांव में एक बिजली दी, साइकिल से लेके प्लेन तक का सफर करवाया कांग्रेस ने। गांव में एक बिजली दी 55 साल में, लोगों की एक बैंक अकाउंट दी, जो 1 रुपये जाता है तो आज 1 रुपये पहुंचता है। ये 11 साल की उपलब्धि है। आज 11 साल की उपलब्धि पे तुम्हें सत्ता भोग नहीं मिला है तो चुनाव आयोग चोर है, सेना को तुम कहो सड़क छाप गुंडे। अगर आज हमारी सेना 300 किलोमीटर घुस कर पाकिस्तान को घुस के मार रहा है, उसे तुम कह सड़क छाप गुंडे। ये देश के 140 करोड़ लोग देख रहा है कि चोर कौन है, बेईमान कौन है, लुटेरा कौन है। अब तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं। अपोजिशन में ही दम नहीं है, अपोजिशन में ही दम नहीं है। वो हल्ला करेगी झूठ मूठ का, कुछ तो कर रही है गवर्नमेंट, कुछ भी कर रही है। जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो अपोजिशन हल्ला करेंगे भाई, क्यों ना हल्ला करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हम भी हैं। अपना अस्तित्व बचाने के लिए हल्ला करेंगे झूठ मूठ का। अच्छा, बीजेपी इज गुड गोइंग। चोरी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। चोरी से आप बताइए, आप किसको दिए वोट? आपको वोट, पहली बात तो वोट है ही ऐसा। कोई दबाते हैं तो नोटा को दबाते हैं, तो आप तो अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, नोटा बहुत अच्छा गांधी इतना प्रूफ के साथ अगर जो बोल रहा है राहुल गांधी, इतना प्रूफ के साथ पूरा दिखा के सब चीज रिकॉर्ड, तो प्रधानमंत्री के ऊपर अगर दम है तो वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि कांग्रेस के राज में आज तक, एक सेकंड, कांग्रेस ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए आपको मालूम है? 100 से ज्यादा। ठीक है, बीजेपी ने आज तक कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? बात करते, मन की बात सुनते। 13 साल हो गए, आज तक कितने बार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया? अगर उस भाई वो सही आदमी है, राहुल गांधी तो सीधा सीधा बोल रहा है। रॉबिन यार, हमारा नाम भी रॉबिन ही है। अरे बधाई हो। अच्छा, ये कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि आपका मुद्दा बिहार पे था। बिहार से बेसिकली हम बिहार से हैं। बिहार में सर ने ऐसा ही तो थोड़ा सा आप लोग सर जी बता रहे थे बिहार के बारे में। बिहार की तकलीफ मेरे से बेहतर कौन जान सकता है? थोड़ा सा और इधर एक्चुअली देखिए, बिहार की जो विधि व्यवस्था है, अभी हमारे जो नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बिहार को चोरी हो रहा है। देखो, वोट चोरी पहले सुन लो। पहले आप, अगर मैं बिहार से आया हूँ इतना दूर से, तो पहले सुन लो आप, ठीक है? बिहार में जो चीजें चल रही है आज, बिहार में कितनी फैक्ट्री है आपको पता है? नहीं, मैं बिहार से नहीं हूँ। तो बिहार का भाई न्यूज लाइव कर रहे हो आप? मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि बिहार में इतना रोजगार है कि लोगों को पलायन करना पड़ता है। आज मोदी जी अपने मंच से बोलते हैं कि हम आपके चलिए सौगात देते हैं बिहार से अहमदाबाद के लिए ट्रेनिंग। बेवकूफ़ है? हम अहमदाबाद लद के जाए वहाँ लेबर करने के लिए? हम क्यों? बिहार में रोजगार नहीं मिल सकती है हमारे?
बिहार में आज 18 डिस्ट्रिक्ट डूबी रहती है प्रत्येक साल, बाढ़ से त्रस्त रहती है। वहाँ पे चिमनिया गांव है एक बिहार में, वो पूरा गांव भस गया। आज मोदी जी कौन गए उस प्रचार में? वोटर वेरिफिकेशन करवा लिए, वोटर वेरिफिकेशन हम करवा लिए, ले आए थे ना पेपर, वो प्रमाण वो पत्र, सारी चीजें हो गया, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार आज जिस चीज से त्रस्त है, क्या मोदी इतने सबसे ज्यादा सांसद हमारे बिहार से मिला पिछले बार भी, लेकिन मोदी एक चू तक नहीं सांसद बने, बिहार के बारे में एक शब्द नहीं बोला है आज तक कि बिहार को मैंने ये चीज दिया। क्या सारे आज इतना बेवकूफ है बिहारी, सारे हम लोग लद के दिल्ली आते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं खटने के लिए। आज इस जनता के दिल में ना मोदी नहीं है, राहुल गांधी है। मोदी ये लीजिए, ये है मोदी वाले ये है ईवीएम, ये है चुनाव आयोग को साथ जो वोट डालते हैं, जिनको पता है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के काम दिख रहे हैं। मोदी है तो बेरोजगारी मुमकिन है, कितनी बेरोजगारी है? मोदी है तो जो वोट है वो चोरी करना मुमकिन है, ऐसे नारे लगाए गए। चोरी करना? अरे भैया ये जो बता रहा है कि भारत की इकोनॉमी डंप हो गई है, ये खुद शेयर मार्केट में पैसा लगा के पता कितने लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है राहुल गांधी? आपको पता है? नहीं पता तो गूगल कर लेना। इसका जीजा आज 2014 के बाद में सुना 100 करोड़ की जमीनें खरीद रहा हूं। इसकी बहन ने 2-2 करोड़ की पेंटिंग बेची हो, देखा कभी? वो पी चिदम्बरम ने गोभी उगाई हो 2 करोड़ की, कभी देखा क्या? तो आपको आतंकवादी बताते हैं। अरे भैया मैं तो आतंकवादी हूं क्योंकि मैं अपने सेना के शौर्य का सम्मान करता हूं, मैं अपने तिरंगे का सम्मान करता हूं, मैं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता हूं, मैं अपनी सेना के शौर्य के लिए गर्व से जय हिंद भारत माता की जय कहता हूं, लेकिन इनको बोलता भारत माता की जय। ओहो, हेट स्पीच, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। अरे भारत माता की जय बोलने में अगर अराजकता फैल जाए, बोला भारत माता की जय, वो नहीं बोला। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके आज भी चले हैं। और यार इंदिरा गांधी ने, प्रियंका गांधी भी साथ में थी, सबको जेल में डाल दिया। प्रियंका गांधी, पिंकी, वो प्रियंका गांधी बेटी हूं, लड़ सकती हूं। अपने कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी के लिए नहीं लड़ी, मुर्शिदाबाद में बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ी, बंगाल के अंदर वो डॉक्टर महिला के साथ रेप करके उसको मार दिया उसके लिए नहीं लड़ी, निर्भया के लिए नहीं लड़ी, अभी एक वकील बहन के साथ दुष्कर्म करके मार दिया उसके लिए नहीं लड़ी, 12 साल की बच्ची का बलात्कार करता है मोहिब खान अयोध्या जैसी पावन भूमि में, उसके लिए तो नहीं लड़ी। वो बेटी है, लड़ सकती है अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपनी राजनीति को वापस लाने के लिए। बिहार एक कहा जाए वहां से लोकतंत्र शुरू होता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का कहना है वहां वोट चोरी नहीं होने देंगे और इस भाजपा को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। तेजस्वी यादव जो खुद 2-2 वोटर आई कार्ड लेके घूम रहा है, वो जो नवरात्रों के अंदर कहता है मैं हिंदू, मैं यज्ञवंशी, मैं कृष्ण जी के वंशज हैं हम, हैं भोले बाबा इनके पिताजी के सपने में आते हैं और नवरात्रों में मच्छी भात खा रहे हैं ये लोग। रोड छोड़ दीजिए, ये मच्छी भात खा रहे हैं। इनके पिताजी कह रहे हैं मेरी किडनियां उड़ गई, मैं सिंगापुर से अपनी बेटी से किडनी लेके आया हूं, और राहुल गांधी के लिए मटन बना रहे हैं, बकरे की हत्या करके उसको कह रहे ले जा प्रियंका गांधी को भी खिलाना। बोलो किरण रिजिजू हैं जो बोलो उनको गलत, बीफ का मांस खाते हैं वो। बीफ अरे भैया अच्छा किरण रिजिजू ने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, उनका बयान सुनाइए। नहीं ऐसा कोई बयान नहीं, तो वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है राहुल गांधी। अरे उन्होंने ये बोला मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बीफ मतलब भैंसा खाए, बीफ का मतलब है भैंसा। अब कोई भैंसा खाए, कोई बकरा खाए, कोई मुर्गा खाए, कोई मच्छी खाए, उसकी अपनी राय है। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं यज्ञवंशी हूँ, मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, उसके बाद अगर मांस मच्छी खाएगा तो वो सनातन का विरोध। पूछता हूँ वहाँ अलाउड किसने किया 70 साल पिछले? ये बड़ी है भारत में, भारत जैसे देश में गाय अभी भी कट रही है तो सबसे पहले जिम्मेदार तो कांग्रेस ही है। अच्छा ये बताइए एसआईआर मुद्दे को लेकर बिहार में अब मुद्दा बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, चुनाव भी होने वाले हैं मगर कह दिया जा रहा है यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, 65 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए और इतनी तो संख्या, इससे कम तो वोट पहले पिछली बार तो कांग्रेस को पड़े थे। मेरी एक बात सुनिए, यहाँ ड्यूअल कैरेक्टर आप देख नहीं रहे, देश को ये पूरी जनता को ना बेवकूफ समझते हैं। कौन? ये राहुल गांधी, पूरी इंडिया अलायंस। आप मुझे एक चीज बताइए, वहां रो रहे हैं कि वोट बढ़ गए, सुनिए वहां रो रहे हैं, कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र का वो बता रहे हैं कि वोट बढ़ गए, इतने डुप्लीकेट, इतने ये इतने वो हैं, और वहां जब उसी को करेक्शन किया जा रहा है तो यहाँ लौट रहे हैं नागर की तरह, वहां गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहाँ डबल स्टैंडर्ड दिखाते, सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है, इनको जितना बेवकूफ बनाया जाए अपने सत्ता के लालच के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए, चाहे वो आरजेडी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी विपक्षी दल है, आज के टाइम पर सिर्फ सत्ता के लिए मर रहा है। और सबसे बड़ी, और मैं
अरे सत्ता का डंके- मतलब ये थोड़ी ना आप सेना पे उतारोगे डंका- सवाल, आप संस्थाओं पे सवाल उठाओगे। भारत के नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हर घर तिरंगा, तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, हर छत पर तिरंगा लगाया जा रहा है, भारतीय सेना का गर्व बढ़ाया जा रहा है। और ये तिरंगा लहराने वालों को, जो सेना का जवान जब घर से निकलता है ना बाबूजी, कहता है माँ तू रो मत, तेरा बेटा जब तिरंगे का सम्मान बढ़ा के आएगा या इसी तिरंगे में लिपट करके आएगा। उस सेना के जवान पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा बोल करते हैं। देना हर घर संविधान। हर घर अरे, संविधान सुनो तो चल रहा है, सही। तभी ये देश अभी भी चल रहा है। जिनके भरोसे आप बैठे हो ना, जा करके अलग अलग कंट्रियों में देख लो क्या हाल कर रखा है उन्होंने। इनका नारा है हर घर तिरंगा, भाजपा वालों का। इनका नारा है हर घर बांग्लादेशी, किसका नारा है? कांग्रेस का। ये किसके हु एंड क्राई किसके लिए है कि बांग्लादेशी वोटर अच्छा, ये उनके बिहार वोट में कट रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, अभी 7 तारीख का टाइम दिया था इन्होंने, 8 तारीख का सर्वी पार्टी को कि अगर किसी की कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का वोट कटा है, वहां ऑब्जेक्शन रेज करो। आम आदमी पार्टी 0, कांग्रेस 0, आरजेडी 0। जितनी ये हिताशी बन रही है, क्यों? इनके कार्यकर्ता नहीं है। अगर वहां वोट काटे हैं, मोदी जी ने काटे हैं, अगर सही में तानाशाह बन गए हैं, तो ये इनके पास पूरा राइट था, टाइम है कि इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को जाओ घर 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 में, मगर क्या है, काम नहीं करना। घर घर कैसे जाएं? जूते पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं। आज भी बिहार जंगल राज नहीं भूला है, इसी वजह से तो 0। एक सेकंड, जंगल राज आप किसको मानते हैं कि जहां पर दिन दहाड़े हत्या हो जाए, हॉस्पिटल में जाकर हत्या कर दी जाए, या पीएमसीएचएल में हॉस्पिटल में एक लड़की का बलात्कार होता है और एम्बुलेंस में वो लड़की दम तोड़ देती है? जंगल राज आप किसको मानते हैं? या उसको मानते हैं जैसे वो दिन दहाड़े गाड़ी के शोरूम लूट लिया जाए, या दोनों को मानते हैं? पूरे देश में ही हत्याएं दिल्ली में भी हो रही है। तो सर उसको भी जंगल एक राज मिनट सुनिए ना, हाँ। जंगल राज तब है कि अगर क्राइम होने के बाद भी वो रजिस्टर्ड ना हो, चाचा इधर आ जाइए। रेप होने के बाद भी रजिस्टर्ड ना हो, और जब रजिस्टर्ड कोई क्राइम करता है और वो खुले बेमन से बाहुबली कहलाए, बीच चौराहे पे खाल उतार दी, उत्तर प्रदेश में होती थी ना, वो होता है जंगल राज। और यही चीज आईएएस की बीवी लगातार कंटिन्यू उसका रेप होता रहा, कंटिन्यू, कई बार वाशन करवाना पड़ा उनको, वो होता है जंगल राज। चोरियां ये तो पूरे देश में हो रही हैं, मगर उसके बाद कार्रवाई क्या हो रही है? मैं आपसे पूछता हूं, एनकाउंटर मॉडल, गाड़ी पलटने का मॉडल, ये देश में किसने लाया? बिहार में नहीं आ रहा ना ये। वहां अब आए, क्यों नहीं आ रहा? वहां पे भी चल रहा है, गुंडा राज खत्म कर दिया, महिला सुरक्षित है, रात के 12 बजे भी महिला अकेले निकलती है। मगर मैं कहता हूं, एक मिनट, आज आरजेडी की बात करता हूं, आरजेडी वापस आएगी तो क्या करेगी? क्या करेगी? लोगों के लिए नौकरी देगी, जैसे तेजस्वी यादव ने पहले दी नौकरी, 16 कहेंगे 1 लाख से ज्यादा नौकरियां उसने बाद में दी, पहले उसने जेल के नियम बदलकर किसको? आनंद मोहन को, आईएएस अधिकारी का कातिल, उसके जुर्म में अंदर था, उसको बाहर निकलवाया, और कई बाहुबलियों को साथ में। ये आरजेडी वही गुंडा राज, शहाबुद्दीन अमर रहे, अमर रहे। कौन था शहाबुद्दीन? आज भी उनके दिलों में कौन है शहाबुद्दीन? कोई परमात्मा का कोई वो अवतार था? क्या था? अच्छा। बाहुबली, लैंड एनक्रोचर, मर्डरिस्ट, मैं कहता हूं शायद रेपिस्ट भी होगा।